आनंद मार्ग, मोक्ष एवं आनंद का सुगम मार्ग। श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं, मनुष्य का कर्म ही उसे महान बनाता है। अपनी साधना से, अपनी सेवा से और अपने त्याग से महान बनो। इतिहास से पता चलता है कि अवलोकन की स्थिति में भ्रमित मानव समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए विराट पुरुष का आविर्भाव होता है, ताकि जीवन मूल्य में गिरावट को रोकना संभव हो सके। गौतम बुद्ध अंधविश्वास के पंख में फंसे मनुष्य को सही दिशा दिखाने एवं नैतिक मूल्यों को ऊपर उठाने के लिए आए थे। जब पश्चिम धार्मिक उत्पीड़न से पीड़ित था, तब यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में आए थे। श्री श्री आनंद मूर्ति जी का पृथ्वी पर आने का भी विशेष कारण है। आज के मनुष्य में तीव्र गति से विकास करने की प्रचुर संभावनाएं हैं, लेकिन समस्याओं से वह इतना घिरा है, इससे वह बाहर निकलने में सक्षम नहीं है। कारण उसकी जटिलता को वह समझ नहीं पा रहा है। उसको मार्गदर्शन की जरूरत है ताकि वह समस्याओं से बाहर निकल सके। ऐसे समय में जब मानव सभ्यता नैतिक पतन की स्थिति में है, जब सामाजिक संस्थाएं निर्बल हो गई हैं, श्री PR सरकार, श्री श्री आनंद मूर्ति जी गर्मी के बाद मानसून वर्षा के रूप में सामाजिक पुनः निर्माण और आध्यात्मिक उत्थान के अपने व्यापक दर्शन की पेशकश की है। 1921 की बैसाखी पूर्णिमा इस ग्रह के लिए सबसे शुभ दिन था, जिसमें श्री श्री आनंद मूर्ति जी के आगमन को भी देखा। बिहार के जमालपुर की एक छोटी सी बस्ती में उनका जन्म हुआ था। प्यार से लोग उन्हें बाबा कहने लगे। 21 अक्टूबर 1990 को उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। उन्होंने अपने साथ व्यापक विचारधारा और व्यवहारिक योजना के रूप में पीड़ित मानवता के दर्द और दुख को ठीक करने के लिए सुखदायक मरहम के रूप में 1955 में आनंद मार्ग मिशन की स्थापना की। पिछले 66 वर्षों में उनके मिशन ने तमाम योग केंद्रों एवं सेवा परियोजनाओं की विविधता से सामाजिक उत्थान के लिए 180 से अधिक देशों में अपनी शाखाएं खोली हैं। नए सोच की प्रचुरता। श्री PR सरकार ने मानव जीवन से जुड़े हर महत्वपूर्ण पक्षों पर मूलभूत सिद्धांत दिए हैं, जिन पर अगर शोध किया जाए और स्वीकारा जाए तो वे दुनिया की विज्ञान एवं भौतिकवाद के प्रति नजरिया को व्यापक रूप से प्रभावित करेंगे। अन्वेषण के नए नए आयाम खुलेंगे एवं सर्वात्मक विकास का पथ प्रशस्त होगा। उदाहरण के लिए, समाजशास्त्र में वर्ग संबंधी धारणा पर मार्क्स के साथ उनकी भिन्नता है। श्री PR सरकार ने मनुष्य को आर्थिक जीव और उत्पादन यंत्र नहीं माना है, उन्होंने उसे मन प्रधान जीव माना है। वर्ग संबंधी उनकी धारणा मानसिकता पर आधारित है। इतिहास में उन्होंने प्रस्तावित किया कि सामाजिक जीवन में बदलाव चक्रीय है। वर्ग प्रभुत्व के बदलने से ऐसा होता है। हमेशा एक खास मानसिकता या वर्ण के लोगों का नियंत्रण सामाजिक जीवन पर होता है। उसके बदलने के साथ सामाजिक जीवन मूल्य बदलता है। इस बदलाव को इच्छित दिशा में मोड़ना संभव है। इसके बारे में श्री PR सरकार ने स्पष्ट धारणा दी है। जीव विज्ञान में समकालीन जैविक अनुसंधान के साथ सहमत होते हुए उन्हें कहा कि विकास आंशिक रूप से प्रजातियों के सामूहिक मनोभाव से भी निर्देशित होता है, वह केवल जीनगत जेनेटिक परिवर्तन पर आधारित नहीं है। दर्शन में उन्होंने चिंतन एवं शोध के क्षेत्र का विस्तार किया। उसमें अनेक शाखाओं को जोड़ा। ऑन्कोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, मेटाफिजिक्स एंड एथिक्स इत्यादि के साथ माइंड के 2 नए विज्ञान, जीव मनोविज्ञान और अंतर्ज्ञान विज्ञान की शुरुआत की। भाषा विज्ञान में उन्होंने समझाया कि मौखिक अभिव्यक्ति 5 निचले चक्रों की समन्वयता से उत्पन्न होती है। उन्होंने
एंटोमोलॉजिकल परिवर्तन को फिजियोलॉजी में परिवर्तन एवं सामूहिक भावधारा में परिवर्तन से जोड़ा है। रसायन विज्ञान में उन्होंने रासायनिक सूत्रों में माइक्रोवाइटा को शामिल करने की बात कही। उन्होंने बताया कि माइक्रोवाइटा की मौजूदगी रसायन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। अर्थशास्त्र में उन्होंने दो नई शाखाएं दी, साइको इकोनॉमी एंड पीपल्स इकोनॉमी को जोड़ने की बात कही। उन्होंने विकेंद्रित आर्थिक योजना प्रणाली पर जोर देने का प्रस्ताव किया और आर्थिक मंदी के कारण की नई व्याख्या दी। कॉग्निटिव साइंस में उन्होंने माइक्रोवाइटा का मानसिक प्रवृत्ति पर प्रभाव को प्रदर्शित किया एवं बताया कि पॉजिटिव माइक्रोवाइटा से मन में सकारात्मक प्रवृत्ति बढ़ती है, अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। निगेटिव माइक्रोवाइटा से ऋणात्मकता बढ़ती है। प्रभाव विस्तार की प्रवृत्ति का कारण निगेटिव माइक्रोवाइटा का प्रभाव ही है। मानविकी में उन्होंने संस्कृति को छद्म संस्कृति से अलग किया और बताया कि छद्म संस्कृति आर्थिक शोषण और सांस्कृतिक उत्पीड़न को बढ़ावा देता है। मनोविज्ञान में उन्होंने कहा कि अंतःस्रावी ग्रंथि प्रणाली मनोवैज्ञानिक तंत्र है जिसके माध्यम से मन मानसिक और भावनात्मक अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है। बुद्धि की मुक्ति आंदोलन के बारे में उन्होंने बताया कि साम्राज्यवाद, पर्यावरण असंतुलन, नारी सशक्तिकरण आदि से जुड़े प्रगतिशील विचारधारा पर आधारित आंदोलनों को सशक्त करने के लिए उन्होंने नव्य मानवतावाद दिया जो लोगों को संकीर्णता मुक्त कर एकजुट करने में सहायक होगा। नैतिकता के संदर्भ में उन्होंने बताया कि यह आध्यात्म का आधार है। मानसिक शक्ति एवं संतुलन के बिना साधना करना संभव नहीं। नैतिकवान बनना सामाजिक जीवन की आवश्यकता है, लेकिन जीवन का उद्देश्य नहीं है। इसके बिना आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं। वास स्थान के चुनाव के लिए किन किन बातों का ध्यान देना जरूरी है, इसको उनके द्वारा पुरुलिया स्थित आनंद नगर में स्थापित मॉडल टाउनशिप से समझा जा सकता है। इससे पर्यावरण के संतुलन के साथ साथ लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकता की आपूर्ति आसानी से होगी। शहर की ओर भागने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। धार्मिक अध्ययनों में उन्होंने तंत्र के ऐतिहासिक विकास को विस्तृत रूप दिया है और बौद्ध, ताओवादी, हिंदू और जैन रहस्यवाद पर तंत्र का प्रभाव पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का पूर्ण विकास एवं सार्वभौमिक भावना सृजन करना है। शिक्षा के उद्देश्य में इस तरह के बदलाव लाने पर उन्होंने बहुत जोर दिया है। संगीत में उन्होंने रहस्यवाद और भक्ति भावनाओं को अभिव्यक्ति दी गीत के माध्यम से। मात्र 8 साल में उन्होंने 5018 गीत दिए, जिसकी शुरुआत 14 सितंबर 1982 को हुई एवं शरीर त्यागने के दिन तक जारी रही। भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवन के हर पक्ष पर इतने गीत सुर के साथ देना, वह भी व्यस्तता के बावजूद, मानव इतिहास में यह अद्वितीय मिसाल है। फार्माकोलॉजी में उन्होंने मौजूदा ज्ञान को मिलाया और कई नए जड़ी बूटियों की पहचान की। आम बीमारियों के आयुर्वेदिक उपचार के लिए उन्होंने कहा कि औषधि उपचार की प्रभावकारिता उनकी माइक्रोवाइटा सामग्री से प्रभावित होती है और उन्होंने अपने माध्यम से एक वैचारिक रूपरेखा प्रदान की है। माइक्रोवाइटा का सिद्धांत गूढ़ चिकित्सा के कई रूपों की प्रभावकारिता को समझाने में सक्षम है। यह सिस्टम परिस्थितिकी में उन्होंने सामंजस्य लाने के लिए प्रमा की शक्तिशाली दार्शनिक अवधारणा दी है। परिस्थितिकी तंत्र में तंत्र के साथ कल्चर का संतुलन लाने में यह सहायक सिद्ध होगा। योग विज्ञान को फिर से संगहिताबद्ध किया, ध्यान की नई पद्धतियों को जोड़ा। उन्होंने बताया कि योग साधना को मनुष्य समाज में रहकर कर सकता है। सामाजिक सेवा साधना का अति आवश्यक अंग है। श्री प्रभात रंजन सरकार जी के विचारों की स्वीकृति।
श्री PR सरकार के विचारों की महत्ता को लोग समझेंगे, लेकिन उसमें कुछ वक्त लग सकता है। उनके विचारों को और अधिक प्रभावी ढंग से प्रसारित करने की आवश्यकता है, लेकिन श्री सरकार के सिद्धांतों को सुलभ बनाने के परिणाम स्वरूप तुरंत स्वीकृति मिल सकती है। दार्शनिक आर्थर ओपेनहावर के मतानुसार नए विचारों को स्वीकृति मिलती है 3 चरणों में। पहला, इसका उपहास किया जाता है। दूसरा, इसका हिंसक विरोध होता है। तीसरा, यह स्वस्पष्ट होने के रूप में स्वीकार किया जाता है। पहले 2 चरण हम पार कर चुके हैं, अब इसके स्वीकार करने की स्थिति आ चुकी है। कुनह के आमूल परिवर्तन संबंधी विचार भी शोपेनहावर के विचारों की पुष्टि करता है। बड़ा बदलाव संबंधी विचारों का रूढ़िवादी लोग प्रबल विरोध करते हैं। यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, यहाँ तक कि अनुभवजन्य एवं मूल्य तटस्थ विज्ञान के क्षेत्र में भी। ग्रेगो मेडल की आनुवांशिकता के सिद्धांत, अल्फ्रेड वेगेनर के महाद्वीपीय बहाव के सिद्धांत को आसानी से स्वीकार नहीं किया गया। श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने जीवन के किसी पक्ष को नहीं छोड़ा है, चाहे वह विश्व ब्रह्मांड की संरचना हो, पोल शिफ्टिंग, माइक्रोबाइटा, रहस्यमय सूक्ष्म जीव, जैव मनोविज्ञान, संगीत, भाषा विज्ञान, अर्थनीति सिद्धांत, अन्य क्षेत्र, सब क्षेत्रों में उनकी सोच मौलिक है। साथ साथ उनमें संपूर्ण जीव जाति के विकास को त्वरित करने की पूरी संभावना है। यहाँ तक कि विकास की प्रक्रिया पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। उनकी बातों को हम ठीक से समझने में सक्षम हो सके, इसके लिए सामाजिक स्तर पर व्यापक तैयारी की जरूरत है। उसमें बुद्धिजीवियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, तभी उसका हम लाभ उठा सकते हैं एवं श्री प्रभात रंजन सरकार के अवदानों को समझ सकते हैं। इनके विचारों के महत्व को हम इसी से समझ सकते हैं कि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया है कि आज के मनुष्य का नर्व एवं ग्लैंड समूह पूर्वजों की अपेक्षा इतना विकसित है कि निकट भविष्य में वर्तमान मनुष्य से ज्यादा विकसित नई मानव प्रजाति में रूपांतरण को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, तथा इसको साकार करने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है उस पर उन्होंने अपने विचार रखे हैं तथा उसको वास्तविक करने का कौशल एवं अभ्यास भी बताया है। विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के साथ साथ उनके विचारों की सच्चाई की पुष्टि भी होने लगी है। उन्होंने बताया था कि योगाभ्यासियों के लिए उपवास महत्वपूर्ण है, जबकि अष्टांग योग में इसको स्थान नहीं दिया गया है। वैज्ञानिकों द्वारा शोध से पता चला है कि उपवास से कैंसर रोग से बचने की क्षमता बढ़ती है तथा आयु भी बढ़ती है। पृथ्वी के पोल शिफ्टिंग संबंधी उनके विचार की पुष्टि भी जानकारों द्वारा हुई है। उन्होंने समाज को जगाने, विकास की ऊंचाइयों को छूने का जो कौशल बताया, उसे उन्होंने प्रयोग द्वारा सिद्ध करके भी दिखाया। उनके लिखे पुस्तकों एवं उनके दिए गए प्रवचनों के वीडियो एवं भिन्न भिन्न लोगों द्वारा उनके विचारों के ऊपर शोध से जो जानकारियां उपलब्ध हो रही हैं, उससे यह आशा किया जा सकता है कि जल्द ही लोग उनकी बातों को समझने में सक्षम होंगे एवं उज्जवल भविष्य बनाने की पुनीत कार्य में लग जाएंगे। श्री प्रभात रंजन सरकार जी कहते हैं, मैं चाहता हूं कि हर किसी को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी दी जानी चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी मानसिक क्षमताओं के पूर्ण दोहन की गुंजाइश होनी चाहिए। हर व्यक्ति को पूर्ण सच्चाई प्राप्त करने का समान अवसर मिलना चाहिए और दुनिया के सभी गौरव और उपलब्धियों से संपन्न होना चाहिए। हर व्यक्ति को निरपेक्ष की ओर चलना चाहिए। इस आंदोलन के माध्यम से मनुष्य को जीवन के उद्देश्य और अर्थ के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। बाबा की महिमा। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने न केवल मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक क्षेत्र से अस्पष्टता के बादलों को हटा दिया, बल्कि वे बौद्धिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक और सांसारिक क्षेत्र से किसी स्वास्थ्य के देखभाल, कृषि, शिक्षा, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, जीव विज्ञान, माइक्रोबायोटा का सिद्धांत, भाषा विज्ञान, संगीत इत्यादि में त्वरित प्रगति के लिए एक स्पष्ट निर्देश प्रदान किया है। भाषा की समृद्धि के लिए वर्ण विज्ञान, वर्ण विचित्रा, शब्द चयनिका,
आदि पहलुओं पर विशेष प्रकाश डाला है जो पुस्तक के रूप में उपलब्ध है। उन्होंने मानवीय अभिव्यक्ति और विकास के हर क्षेत्र में अपने योगदान से दुनिया को गौरवान्वित किया है। सभी विषयों पर 90 से अधिक भाषाओं को उद्धृत करते हुए प्रवचन दिए हैं जो विश्वकोश का रूप ले लिया है। एकीकृत विज्ञान और एकीकृत चेतना। वायरस एवं उससे भी सूक्ष्म जीव जो वैज्ञानिकों के लिए आज तक रहस्य बना हुआ था, उसके ऊपर से उन्होंने पर्दा उठाया, उसे विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया जो माइक्रोबायोटा विज्ञान के रूप में जाना जाता है। इसकी साम्यक जानकारी प्राप्त कर हम लोग इसके शरीर एवं मन पर पड़ने वाले प्रभाव को समझ सकते हैं एवं जीवन के अनेक क्षेत्रों में इस ज्ञान का उपयोग कर बहुत सी जटिल समस्याओं का आसान निदान पाया जा सकता है। संगीत, नृत्य और कीर्तन। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने 5018 प्रभात संगीत की रचना की, जिसे प्रभात संगीत घराना के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ललित मार्मिक नृत्य कीर्तन के समय करने का निर्देश दिया, जो शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य लाभ के लिए साथ साथ वातावरण को शुद्ध करने में सहायता करता है। यह मनोबल को ऊपर उठाने में भी सहायता करता है। शिक्षा। श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने नव्य मानवतावादी शिक्षा, नियो ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन प्रणाली को प्रतिपादित किया और अपने शैक्षिक सिद्धांतों को लागू करने के लिए एक विश्वव्यापी गुरुकुल नेटवर्क की स्थापना की। महान ऋषियों द्वारा तरंगायित आनंद नगर में स्थित आनंद मार्ग गुरुकुल को एक व्यापक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसका आदर्श वाक्य है सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात शिक्षा वही है जो शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक मुक्ति में सहायता करती है। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो जीवन के हर क्षेत्र में मुक्ति प्रदान करे और एक ऐसा मॉडल टाउनशिप जो हर तरीके के आत्मनिर्भर हो, आनंद मार्ग गुरुकुल एवं आनंद नगर ऐसा ही मिसाल कायम करने में सचेष्ट है। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम आमर्ट। श्री प्रभात रंजन सरकार का मानना था कि मानवता की सेवा ही भगवान की सेवा है और इसके लिए ही उन्होंने आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम के नाम से एक सेवा उन्मुख टीम का शुभारंभ किया। प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा द्वारा पीड़ित मानवता की सेवा के लिए समर्पित और अनुशासित यह स्वयं सेवकों की टीम हमेशा सेवा उपलब्ध करने के लिए तैयार रहती है। प्रारंभिक कार्य 1966 में बिहार के सूखे के दौरान छोटे स्तर पर शुरू हुआ और भूकंप, महाराष्ट्र कोयना 1969 में, उड़ीसा चक्रवात, केरला का बाढ़, लेकिन इससे पहले लंबे समय से इस टीम की गतिविधियां छलांग और सीमा में बढ़ी और समर्पित टीम भारत के किसी भी हिस्से में जहां कहीं भी जरूरत है वहां राहत और बचाव कार्य के लिए स्वयं सेवक मौजूद थे। थोड़े समय में राहत कार्य में काफी वृद्धि हो गई, जहां जरूरत पड़ी स्वयं सेवक मौजूद हो जाते। धीरे धीरे टीम की गतिविधियां भारत से बाहर भी फैली और आमर्ट के इसके विकेंद्रित अध्याय पूरे विश्व में स्थापित किए। आमर्ट ने आपदा, बाढ़, भूकंप और जातीय युद्धों लाइक बोस्निया, सोमालिया, रुवांडा, इराक और हैती, इससे प्रभावित लोगों का पुनर्वास किया है। बुर्किना फासो और घाना जैसे विकासशील देशों में लोगों के रोजगार और संसाधनों को सक्षम करने के लिए विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है। निश्चित रूप से आनंद मार्ग शैक्षिक, कृषि, औद्योगिक और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नीतियों के लिए समाधान और रामबाण है, जो भारत और दुनिया के लिए समृद्धि के युग में नैतिकता और धर्म को बहाल कर सकता है। आमर्ट आज दुनिया के सबसे मजबूत संगठनों में से एक होने का दावा कर सकता है, जिसके पास सबसे अधिक ईमानदार और समर्पित कार्यकर्ता एवं स्वयं सेवक हैं। आमर्ट के निस्वार्थ सेवा और अनुशासित प्रशासन से प्रभावित होकर शीर्ष अंतरराष्ट्रीय संस्था यूएनओ ने इसे एक सेवा उन्मुख एनजीओ के रूप में मान्यता प्रदान की। नव्य मानवतावाद एवं प्रौथ। आनंद मार्ग जाति, संप्रदाय और राष्ट्रीय भावनाओं की कृत्रिम दीवारों से मुक्त
एवं अविभाजित एक मानव समाज में विश्वास करता है। मनुष्य के पास एक दूसरे की मदद करके जीवित रहने और जीने की इच्छा का एक सहज ज्ञान है। मनुष्य के पास एक ही धर्म है, आनंद प्राप्ति की प्रबल इच्छा और सभी जीवित प्राणियों की मदद करते हुए जीवन के चरम लक्ष्य की ओर बढ़ना। सामूहिक प्रयास द्वारा ही हम एक स्वस्थ मानव समाज का निर्माण कर सकते हैं। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? नव्य मानवता के सामाजिक दृष्टिकोण को अपनाकर और प्रौद्ध के सामाजिक आर्थिक बुनियादी ढांचों की स्थापना करके। प्रौद्ध का मतलब आर्थिक विकेंद्रीकरण और लोकतंत्र है। नव्य मानवतावाद और प्रौद्ध मिलकर पर्यावरण को संकीर्ण जाति और सांप्रदायिक भावनाओं के चंगुल से मुक्त करने, पूंजीवाद की असमानताओं और साम्यवाद के मानसाध्यात्मिक आधिपत्य से मुक्त वातावरण के निर्माण में सक्षम है। कार्य प्रणाली और मिशन। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने न केवल उभरती हुई नवजागरण की एक एकीकृत विचारधारा का प्रचार किया है, बल्कि इसको अमल में लाने के लिए कार्य प्रणाली और मिशन की भी स्थापना की है। एक विचारधारा की अपनी कार्य प्रणाली होनी चाहिए, अन्यथा यह एक सैद्धांतिक प्रस्ताव बन के रह जाएगा। उन्होंने अपने अनुयायियों के बीच ब्रह्मांडीय स्व के साथ एक होने के लिए सख्त नैतिक अनुशासन लागू किया है। नैतिकता थोपी गई नियमावली का एक सेट नहीं है जिसे अनुयायी पूरी तरह से गलत तरीके से तोड़ सकते हैं। हम कानून की अवहेलना कर सकते हैं, लेकिन हम किसी एक खिड़की के बाहर कूदकर गुरुत्वाकर्षण के नियम को नहीं तोड़ सकते। मिशन परिवार के लोगों और सन्यासियों का एक सम्मिश्रण है। अभ्यास के संदर्भ में धारणा कभी भी दोनों के बीच भेदभाव नहीं करती। सर्वशक्तिमान को समर्पित कोई भी व्यक्ति साधना के सूक्ष्म पहलू को सीखकर सर्वोच्च आनंद का एहसास कर सकता है। यह उदात्त सुबह ने एक नए युग के लिए सार्वभौमिक पुनर्जागरण के एक नए प्रतिमान का प्रस्ताव, परियोजना और साकार करने का एक अनूठा और अभिनव उपक्रम है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं, तुम लोगों का दर्शन पढ़कर लोग समझेंगे कि तुम लोगों का आदर्श कितना ऊंचा और संकीर्णता मुक्त है। मैं आशा करता हूं कि एक दिन तुम लोग संपूर्ण विश्व को एक उदार, सार्वभौम और सांप्रदायिक भावधाराओं में उद्बुद्ध करके विश्व भ्रातृत्व प्रतिष्ठित कर सकोगे। आइए श्री श्री आनंद मूर्ति जी के आविर्भाव की प्रथम शतवार्षिकी के उपलक्ष्य में इस आनंद पूर्णिमा, इसके पावन अवसर पर सादर प्रसारित अनुरोध है। आप इसे छात्र छात्राओं, युवा युवतियों, बुद्धिजीवियों के बीच जन जन तक प्रसारित कर सभी लोग मिलकर एक नए समाज की रचना करें।